गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज चैनल। क्या आपको कभी ज़िंदगी में किसी ने ताना मारा है? क्या कभी कोई भली बुरी बातें कही हैं, कोई खरी खोटी सुनाई है? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। लेकिन क्या कभी आपने कुंभकर्ण की कहानी को पूरे ढंग से सुना है? आज मैं आपको फटाफट वो कहानी सुनाता हूँ, फिर उसमें छुपा हुआ मैसेज बताता हूँ, जिससे आपकी लाइफ में सारे जो आपकी दोस्ती है, दुश्मनी जो है वो दोस्ती में बदल जाएगी। जितने लोगों से आप नाराज हो वो सब आपके सबसे प्यारे दोस्त बन जाएंगे। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। तो कुंभकर्ण की कहानी को हम शुरू से समझते हैं कि कुंभकर्ण ने जो तपस्या की थी तो वरदान मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं और एक दिन सोऊं। दिस वॉज द एक्चुअल थॉट बिहाइंड दिस तपस्या। लेकिन जब देवताओं को पता लगा कि शिव जी प्रसन्न होकर अगले दिन उसको वरदान देने जा रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की कि शिव जी को समझाओ ये वरदान ना दें, नहीं तो ये तो देवताओं को तहस नहस कर देगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं शिव जी के डोमेन में कुछ नहीं कर सकता, तुम सरस्वती देवी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी के कहने से देवताओं लोग सरस्वती के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की, और कहते हैं कि सरस्वती देवी कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हुई, और जब वो वरदान मांगने लगा तो उसके मुंह से शब्द निकले, मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं। और शिव जी ने बोला, तथास्तु। अब इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो वरदान कुंभकर्ण ने मांगा, क्या कुंभकर्ण बोल रहा था या भगवान उसकी जीभ पर विराजमान होकर बुलवा रहे थे? सरस्वती देवी उसकी जीभ पे विराजमान उसके शब्दों को बदल रही थी। इस फिलॉसफी से मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, इसीलिए मेरा आज तक कभी भी कोई दुश्मन नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको कोई भला बुरा कह रहा है जो आपके हिसाब से आपको उस समय ठीक नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इस स्टोरी को माइंड में रख के चलें कि ये इंसान नहीं बोल रहा है, इसके मुंह से भगवान मुझे कोई मैसेज देना चाह रहा है जो मेरी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज भगवान मुझे कैसे सिखाएगा? किसी ना किसी को तो ज़रिया बनाएगा। तो आज भगवान ने इस इंसान को ज़रिया बनाया है, जिससे मुझे एक मैसेज लेना है ताकि मैं ज़िंदगी में और आगे बढ़ूँ। ट्रस्ट मी, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ 55 ईयर्स। 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर मेरा ओपन चैलेंज है, आप उस पर्सन का थैंक यू बोलोगे, थैंक गॉड उसने ये बोला जिसकी वजह से मैंने ये किया और आज मैं यहाँ पहुँच गया। अगर वह ऐसा ना करता तो आज भी मैं वहीं बैठा होता। एंड आई एम श्योर मेरी स्टोरी सुनते सुनते आप सबके माइंड में ऐसे केसेस आ रहे होंगे। लेकिन गलती हम लोग क्या करते हैं, हम उस इंसान को बुरा भला कहने लग जाते हैं, हम उससे कट्टी कर लेते हैं पक्की वाली कि इससे तो बात ही नहीं करनी ज़िंदगी में कभी। और ये हर रिलेशनशिप में होता है। देवरानी जेठानी अगर ज्वाइंट फैमिली में रह रही हैं, रोज कट 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 चल रही है, आपकी खुशियां खत्म हो जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से इंसान को बुरा मानने लग जाओगे तो। हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़े हो जाते हैं, बॉस एम्प्लॉय के अंदर कई बार बॉस ऐसी बातें कर देता है, माँ बेटे में हो जाता है। माँ कई बार बेटे को कहते हैं तेरे बस की कुछ नहीं है, तू निखट है, तू सोता ही रहता है, सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे? लेकिन बेटा उस चीज़ को नेगेटिव इंस्पिरेशन को लेके अपना कुछ ऐसा काम करता है कि सारे देखने वाले लोग हैरान हो जाते हैं। सेम थिंग हैपेंड विद मी। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू बी वेरी एवरेज स्टूडेंट, और मेरी मदर हमेशा मुझे ये कहती थी, तू ज़िंदगी में पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता तो ज़िंदगी में कुछ करेगा, बिकॉज उस समय बेचारे उनको नहीं मालूम था कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या होता है। बड़ी जल्दी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, हाउ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। बोलने से पहले 10 बारी सोचिए बोल क्या रहे हैं आज की डेट में। लेकिन मैंने उसको नेगेटिव इंस्पिरेशन में लिया, एंड आई क्लियर्ड माई CA इन 3.5 years इन 1991। और मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने 3.5 साल में CA की, उस समय जब 5% रिजल्ट आता था। बच्चे कैसे पढ़ाई करें कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हो। तो आज अब वो मदर को मैं थैंक्स बोलता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ लाइव। हमारे वी यूज्ड टू लिव इन जॉइंट फैमिली। तो मेरी जो आंटी थी, मेरी ताई और मेरी मदर, दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बट समहाउ क्या हुआ, कुछ समय के बाद मेरी मदर को लगा कि मेरी ताई जो है वो कुछ अनबन होनी शुरू हो गई, उनकी बातें जैसे लेडीज़ की आपस में बातें होती हैं। और मेरी मदर ने डिसाइड किया कि अब हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। वी यूज़ टू लिव इन पहाड़गंज, इन दिल्ली के अंदर एक एरिया है, जॉइंट घर था। और उस प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने अपना वहाँ से घर शिफ्ट करके वी केम टू मयूर विहार। और आज हम हर रोज़ अपनी आंटी को मैं तो थैंक्स बोलता हूँ
कि उन आंटी को भगवान ने ज़रिया बनाया कि हमें वहाँ से निकाल के इतनी अच्छी जगह पे घर मिल गया, अदरवाइज़ हम भी वहीं रह रहे होते। तो आंटी की गलती नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। भगवान चाहता था कि जाओ तुम और अच्छी जगह पे रहना शुरू करो। वो तो बाई चांस ज़रिया उन्होंने आंटी को बना दिया, क्योंकि और कोई उनको पता है कि किस पर्सन की बात का इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ से निकलेंगे बाहर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आज किसी भी इंसान से अगर आपको कोई गिला शिकवा है, आप उस रील को रिवाइंड करें और ये सोचें कि यार उससे मुझे क्या बेनिफिट मिला। और जैसा मैंने बताया 6 महीने से 24 महीने, यानी कि 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर आपको पता लग जाता है कि अगर उसने वो ना कहा होता तो आज हम यहाँ ना होते। 100% मेरा 55 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। आप तसल्ली से बैठ के सोचें, इतने पीरियड में यू ऑलवेज से थैंक गॉड दैट सिचुएशन हैपेंड, थैंक गॉड दैट पर्सन सेड लाइक दिस, बिकॉज ऑफ विच वी मूव्ड ऑन एंड टुडे वी आर हियर। सो मेरा सजेशन है, अपनी लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस और ऐड करने के लिए जितने भी लोगों के साथ आपके गिले शिकवे हैं, आज ही अभी इसी समय फ़ोन उठाएं, उनको हैप्पी न्यू ईयर बोले। कोई सॉरी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये बोलें हैप्पी न्यू ईयर, आप कैसे हैं, दैट्स ऑल। और आप देखिए आपकी दोस्ती कितनी दोबारा से स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि जिस इंसान के लिए आप नेगेटिव सोच रहे हैं वो भी अंदर से परेशान है, आप भी अंदर से परेशान है। बट इनिशिएटिव कौन ले? तो मैं एक बुक पढ़ रहा था लीडरशिप के ऊपर, उसमें लिखा था ओनली अ लीडर टेक्स इनिशिएटिव। तो आज अगर आप अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस ऐड करना चाहते हैं, आज ही फ़ोन उठाएं, उस पर्सन को हैप्पी न्यू ईयर बोलें। पुरानी बातों का गिला शिकवा बिल्कुल नहीं करना, ये शर्त है आपकी। हाल चाल पूछना है, सब ठीक है, सब ठीक है, लेट अस बी इन टच, ओके जी, गुड बाय, दैट्स ऑल। और मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपने कमेंट्स को लिखें कि हाउ यू फेल्ट, यू विल फील रिलीव्ड। इतना हल्का महसूस होगा आपको, आप इमेजिन नहीं कर सकते। So with this I conclude this recording of this video, and you know what to do, like, subscribe, share and comment box में जरूर अपने comments देखें कि what benefit you are getting from our contents. Thank you very much. Have more joy and happiness in your life. Wish you all the best.